अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि यूपीएससी लेखपाल भर्ती 2022 की लेखपाल डीबी शेड्यूल जारी हो चुकी है। इसका वीडियो मैंने आपको उसी दिन दे दिया था, मीन्स 13 की शाम को जारी हुआ और शाम को ही मैंने वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया था। और बहुत से बच्चों की मांग थी कि सर डीबी जो प्रपत्र हैं उनको किस क्रम में रखा जाए, क्या उसका क्रम होगा, कैसे भरा जाएगा, तो इसलिए वीडियो बनानी पड़ी। वैसे डीबी के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले से ही डाल रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, तो जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि लेखपाल डीबी शेड्यूल जारी, और डीबी शेड्यूल 13 सितंबर को जारी हुआ। सभी प्रपत्र सावधानी से भरें, भूल करें गलती न करें। तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है उन्हीं को देखना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। और आपकी डीबी जो है वो 19 सितंबर से चलकर 30 नवंबर तक जा रही है। चलिए देख लेते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि किसी बच्चे ने ये पूछा था कि सर डीबी एडमिट कार्ड क्या है, तो देखिए इस रूप का आपको एक जब डाउनलोड किए होंगे, जो अभिलेख परिचय पत्र है वही आपका डीबी एडमिट कार्ड है। इसमें सब कुछ आपको फिलअप किया हुआ मिला होगा, इसमें कुछ करना नहीं है। आपको केवल इसको ओरिजिनल भी ले जाना है, साथ में एक छाया प्रति भी अपने साथ रख लीजिएगा। ओके, तो यही जो है आपका डीबी एडमिट कार्ड है, इसी को हम डीबी एडमिट कार्ड के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। यही डीबी एडमिट कार्ड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये है डीबी कराने के लिए 4 प्रपत्र भी साथ में आपको लेकर भरकर जाने हैं, फिलअप करके, ठीक है। इसमें कुछ तो आपको भरा भराया मिलेगा आयोग की तरफ से, और कुछ जो कॉलम छूटे हुए हैं उनको आपको भर लेना है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि किस डेट में इशू हुआ है वो तो आपको ऊपर ही ये दिखाया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ अपना फोटोग्राफ जिस साइज का कहा है उस साइज का ही चिपका लेंगे, लेटेस्ट। और इस पर आप सेल्फ अटेस्ट भी कर देंगे, माने स्वहस्ताक्षरित, ठीक है। और जहाँ माने फ़ोटो पर जब हस्ताक्षर करेंगे तो फ़ोटो चिपकाने के बाद आप ऐसा हस्ताक्षर करिएगा कि फार्म से होता हुआ, ठीक है ना, और नीचे तिथि भी डाल दीजिएगा किस डेट में आप अटेस्ट किए, ठीक। उसके अलावा आपको विज्ञापन संख्या यहाँ लिखी मिलेगी, इसको आपको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। विभाग संख्या तो राजस्व विभाग है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको फिलअप किया हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको पद का नाम लिखना है, इस कॉलम में पद का नाम लिखना है। तो राजस्व लेखपाल, पद का नाम क्या होगा, राजस्व लेखपाल। और आपका नाम यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर जो है अभ्यर्थी का नाम है, तो अभ्यर्थी का नाम जो है हिंदी, देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में,
तो आपको अगर अंग्रेजी में फिलअप किया है तो आप हिंदी में अपना नाम लिख देंगे इसी कॉलम में, ठीक है ना। उसके बाद अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पता, तो और दूसरा है अस्थाई पता। तो अगर जिनके दोनों पते एक ही है, पत्राचार के भी और अस्थाई पता जहां आप निवास करते हैं, तो दोनों एक ही डाल देंगे। और अगर पत्राचार अलग आप करते हैं तो पत्राचार का अलग भर दीजिए, अस्थाई पता आप ग्राम पोस्ट और जिला और पिन कोड मायने रखती है, पिन कोड जरूर डालेंगे, ठीक है। और जो शहरी क्षेत्र के हैं तो उनका भी मोहल्ला और सारी चीज़ें दर्शा देंगे, ठीक है, जैसे एड्रेस आपका जो हो। फिर उसके बाद है आपकी जन्मतिथि, अंकों में शब्दों में। तो आपको अंकों में दिया होगा, किसी की जन्मतिथि अगर 20/8 मान लीजिए 90, तो आप उसको शब्दों में भी लिख देंगे कि 20 अगस्त सन 1990 ईस्वी, ठीक है। तो ये इस ढंग से आप इस कॉलम को भी फिलअप कर लेंगे। फिर अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, तो अगर जैसे अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम, अगर छात्राएं जो प्रतियोगी में हैं उनकी शादी हो चुकी है तो अपने पति का नाम डाल सकती हैं, डालेंगी। और शादी जिनकी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, तो अपने पिता का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद अभ्यर्थी के पिता या पति का जन्म स्थान, तो आपका जन्म स्थान, जैसे आपका जन्म स्थान अगर उत्तर प्रदेश है तो ग्राम माने अपने, जैसे मान लीजिए कोई मिर्ज़ापुर जनपद का है तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश इस ढंग से लिखा जाता है। आप अपने जनपद का नाम और प्रदेश का नाम, तो जो आपका है वही आपके पिता का भी होगा। तो इस प्रकार से पहले में आपके अभ्यर्थी के पिता का नाम या पति का नाम, दूसरे में जो 6 का ख वाला कॉलम है उसमें अभ्यर्थी के पिता का जो जन्म स्थान है तो जन्म स्थान जैसे मैंने बताया वैसे लिख दें। फिर अभ्यर्थी के पिता या पति का पता, ठीक है। तो यदि मूल हो तो अंतिम पता, ठीक है। तो जो आपका पता वही पता वो भी होगा, वहाँ भी आप वही पता भर दें। क्या पिता पत्नी कभी अपनी राष्ट्रीयता, तो ये आप इसमें तो बिल्कुल ही नो लिख देंगे, कोई नहीं। फिर इसके बाद क्या अभ्यर्थी या, ठीक है, अभ्यर्थी के पिता पति अथवा, ठीक है, भारतीय नागरिक हैं, माने अधिवास पर हैं, अधिवास भारतीय नागरिक हैं। यदि नहीं तो वैसे आप पूर्णतः भारतीय हैं और इसमें नहीं वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से 8वां कॉलम भी लगभग भर ही दिया गया है, उसमें हाँ ना में आपको जवाब देना रहेगा, ठीक है। प्रपत्र 1 का 9वां कॉलम, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, तो अगर विवाहित हैं तो हाँ को करेक्ट कर दीजिए और नहीं तो नहीं पर। यदि हाँ तो अभ्यर्थी की 1 या 1 से अधिक जीवित पत्नियां, तो इसमें तो नहीं, ठीक है, माने पत्नी एक ही भाई दिखाइएगा। किसी के बाई चांस अगर 2 पत्नियां हो तो ऐसा मत दिखाइएगा, नहीं तो सरकारी नौकरी में दिक्कत होती है। फिर उसके बाद 10वां है आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य। तो ये जो दिए गए हैं इन कॉलमों को आप विषय और श्रेणी सारी चीज़ आप आसानी से भर सकते हैं। फिर खेल कूद में यदि आपके कोई, ठीक है, भाग लेने का कोई रिकॉर्ड हो तो उसको भी आप भर दें। अभ्यर्थी अपनी विगत तथा वर्तमान नियुक्तियों का अगर कहीं आप भाई ज्वाइन हैं
तो इसमें इस कॉलम में भरें, नहीं तो कोई बात ही नहीं। जो नए कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। ठीक, चलिए इसका 13वां कॉलम प्रपत्र 1 का, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधित निम्न विवरण दें। तो प्रमाण पत्र संख्या, जैसे हाई स्कूल में क्या है, जैसे पुराने लोग अगर हैं तो पुराने में हाई स्कूल में जो है अंक पत्र और प्रमाण पत्र 2 होता था। ठीक है, और इंटरमीडिएट में भी 2 होता था। इस ढंग से आप उसमें दर्शाएंगे इस कॉलम में। और अधिमानी में आपका जान ही रहे हैं कि पेट अनिवार्य है भाई, तो दर्शाना चाहे उसको, और कोई विशेष योग्यता इसमें नहीं है अधिमानी में। फिर है क्या अभ्यर्थी ने सेना में सेवा की है, भाई की है तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, एनसीसी इसमें भी हाँ या ना, ये सब आपको फिलअप कर लेने हैं। फिर आवेदन परीक्षा शुल्क में निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण आपको देना है यहाँ शब्दों में। ठीक है, बैंक का नाम, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप। और उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा घोषणा है तो यहाँ मैं करके अपना नाम दे दीजिए। जेंट्स हैं तो करता, लेडीज़ हैं तो करती करके। और उसके बाद दिनांक, स्थान, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, पूरा नाम, पूरा पता, ये आप भर देंगे। ये रहा। फिर उसके बाद मैंने तो रहा डीबी प्रपत्र फर्स्ट था, 1 था। डीबी प्रपत्र 2 में भी इसको भी आप जान लें। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें, रोल नंबर वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब आपको भरा हुआ मिलेगा। जैसा जैसा कहा है कि अभ्यर्थी का पूरा नाम जैसा हाई स्कूल की मार्कशीट में हो, पिता का नाम, ठीक है, ये लिखकर, माता का नाम, ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर लें। किसी में कोई संदेह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहीं अगर कंफ्यूजन हो भरने में तो इस ढंग से इसको भी आप प्रपत्र 2 भी भर लेंगे। प्रपत्र 2 को ये अभी इतना जो खाली है इसको भी आप कंप्लीट कर लें। ओके, और कंप्लीट करने के बाद दिनांक, स्थान, हस्ताक्षर, अपना पूरा नाम, पता भर दे नीचे। ठीक है, यहाँ उसके बाद प्रपत्र 3 है। इसमें आप अपना नाम देवनागरी में, अंग्रेजी में लिखा होगा तो आप देवनागरी लिपि में नाम अपना, पिता का नाम, जन्म तिथि, अंको शब्दों जैसे वहाँ आप भरे थे प्रपत्र फर्स्ट में। फिर अस्थाई पता, पद व्यवहार का पता, अगर दोनों एक ही है तो एक ही भरिए। ठीक है ना। सेवा या पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो राजस्व लेखपाल। ठीक है ना। आपकी योग्यता क्या है, मैंने वो सारी चीज़ें आप दर्शाते हुए परीक्षा का उत्तीर्ण साल, इसमें भी सब कुछ वही विवरण ही आपको भरना है। किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रपत्र 4, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा बनता है कि यहाँ भी आपको अपना नाम मिलेगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा चीज़ मिलेगा। और आपको विवरण जो है देना है, जैसे जिस ढंग से पूरा दिया है आप पूरे विवरण को भरकर नीचे जो है हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है, तो ये रहा डीबी का। अब आप जान लें कि क्या अनिवार्य है, सीरियल क्या होना चाहिए। सीरियल में सबसे पहले जैसे आपका एडमिट कार्ड तो आपके साथ ही रहेगा। आप
हाई स्कूल, इंटर, इंटर ही इसकी योग्यता है। और भी अगर आप स्नातक पर स्नातक है तो आप लगा सकते हैं, मस्ट नहीं। तो हाई स्कूल, इंटर, जैसे हाई किसी के पास, अब तो जो नए कैंडिडेट होंगे उनके हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, एक ही पर है। और पुराने लोग अगर हैं तो पहले मार्कशीट रखिएगा, उसका सर्टिफिकेट, फिर इंटर की मार्कशीट, फिर इंटर की सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, वो भी फाइनल ईयर की केवल, और सर्टिफिकेट, इतना चीज़। और सबसे पहले नंबर पर आपको जो रखना है, मीन्स हाई स्कूल के अंकपत्र के ऊपर पेट 2021 का स्कोर कार्ड भी आपके पास होगा, उसको लगाएंगे, ठीक है। और यही क्रम आपका होगा। और लास्ट में आपके पास आधार कार्ड की फ़ोटो कापी भी ओरिजिनल तो रखना ही है। ये लास्ट में इतना चीज़ें, इतने डॉक्यूमेंट आपको। और अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो उसी के जस्ट बाद आप अपना आरक्षण का भी प्रस्तुत करेंगे डॉक्यूमेंट। इस ढंग से इस क्रम में इसको आप लगा लेंगे। 2 फोटो आपको लेकर जाना है, और 2 फोटो जो है देखिए चिपकाने के लिए जो बात कही गई थी, तो एक तो आप देखे होंगे कि प्रपत्र 1 में ही लगाया गया है, तो प्रपत्र 1 में उसको लगा देंगे, ठीक है। प्रपत्र 1 में जो है आपको लगाने की बात कही गई फ़ोटो, तो वहाँ आप रिसेंट फ़ोटो लगा देंगे, ओके। और इसके अलावा मीन्स जो कुछ है, अब इन प्रपत्रों को उसी डॉक्यूमेंट जहां आप पेट 2021 का स्कोर कार्ड रख रहे हैं, तो सबसे पहले आप रखिएगा एडमिट कार्ड की छाया प्रति, मीन्स इसका। इसके बाद अब सीरियल जान लीजिए, एडमिट कार्ड की छाया प्रति, मीन्स छाया प्रति के लिए पहले बता रहे हैं आप। फिर प्रपत्र 1 की छाया प्रति फिलअप करने के बाद सारी चीज़ें हैं, छाया प्रति भी अलग एक बना रखिएगा। फिर प्रपत्र 2 की छाया प्रति, प्रपत्र 3 की छाया प्रति, प्रपत्र 4 की छाया प्रति, उसके बाद आपका पेट 2021 का स्कोर कार्ड। फिर उसके बाद अगर चाहे तो जात प्रमाण पत्र वगैरह या EWS सर्टिफिकेट वहीं लगा सकते हैं, या लास्ट में भी लगा सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है। फिर हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, उसके बाद ग्रेजुएशन अंक पत्र प्रमाण पत्र। उसके अलावा कोई और अगर अधिमानी में आप योग्यता रखते हैं तो NCC या उसको भी लगा सकते हैं। और 2 फोटो आपको साथ में लेकर जाना है। उसके बाद लास्ट में आधार कार्ड की छाया प्रति। ये इतने डॉक्यूमेंट की छाया प्रतियों का आप कम से कम 2 प्रति आप बना के रखेंगे। आयोग ने कहा है आप अपने पास रखिए, से कोई दिक्कत नहीं है। और यही क्रम आप अपनी फाइल के लिए भी बना लीजिएगा। ये जितने हैं आप एक फाइल ले लीजिए, उस फाइल में जो है सीरियल से अपने ओरिजिनल जो प्रपत्र हैं, पहले एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसके बाद पेट 2021 का स्कोर कार्ड। उसके बाद जो है आप चाहे तो जात प्रमाण पत्र वगैरह जो हो AWS वगैरह तुरंत लगा दें। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट। ये ओरिजिनल एक क्रम में अगर लगा के रखेंगे तो वहाँ मिलाने में दिक्कत होती, यही क्रम होता है। तो बस इतनी सी ही बात थी, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। बस हाँ, इतना एक बार पुनः सभी से, उन भाइयों से बहनों से आग्रह है कि जो लेखपाल, राजस्व लेखपाल पद के समकक्ष कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं या उससे उच्च पद पर हैं,
तो प्लीज़ वो डीबी स्किप ज़रूर कर दें, जिससे इन अपने भाई बहनों को एक नई खुशी देखने को मिले। ये आग्रह है, हाथ जोड़कर ये विनती है। इन सभी भाई बहनों को आपको आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने समय पर डीबी ज़रूर कराएं। अगर किसी कारणवश अगर आपके कहीं हाँ एक चीज़ और बता दें, किसी ने भी कमेंट करके कि उसके मार्कशीट या किसी में नाम वगैरह में त्रुटि हो, तो आयोग आपको पूरा समय देता है। आप 10 रुपये की एफिडेविट भी एक बनवाकर साथ में लेके जाइए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप वहाँ एफिडेविट दे दीजिए कि फला जगह यही त्रुटि है। ओके, तो इतनी सी बात है। और यदि भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को शेयर करें जिससे सबको ये जानकारी मिल सके। ओके, धन्यवाद।